नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एडीएम पर। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं द लास्ट लेसन, जिसको अल्फोंस डेडेथ ने लिखा है। द लास्ट लेसन का एक वीडियो इससे पहले मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। अगर अभी तक आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो हमारे चैनल पे जाइए, उस वीडियो को देखिए, इसके बाद इस वीडियो को देखिए, ताकि ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये द लास्ट लेसन का सेकंड पार्ट है दोस्तों। तो आइए शुरू करते हैं। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारे चैनल पर नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं। When I passed the town hall, there was a crowd in front of the bulletin board. When माने जब, I passed मैं गुजर रहा था, the town hall के पास से, देयर वाज अ क्राउड वहाँ पर भीड़ थी, इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड के सामने। यहाँ फ्रंट का मतलब है के सामने। आगे देखते हैं। फॉर द लास्ट 2 years all our bad news had come from there, the last battles, the draft, the order of the commanding officers, and I thought myself without stopping, what can be the matter now? फॉर द लास्ट 2 years पिछले 2 वर्षों की ऑल आवर बैड न्यूज, जो सभी बैड न्यूज थे, हैड कम फ्रॉम देयर, जो सभी बैड न्यूज आए हुए थे, वो कौन कौन से बैड न्यूज थे? लास्ट बैटल्स, युद्धों के बारे में था बैड न्यूज। द ड्राफ्ट के बारे में था। द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर्स के ऑर्डर्स का था, आदेशों का था। खबरें उस बुलेटिन पे छपी हुई थी। आई थॉट टू माई सेल्फ, मैं सोच रहा था, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, मैं धीरे धीरे चल रहा था और सोच रहा था कि व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब क्या बात हो सकती है। चलिए आगे देखते हैं। देन एज आई हरीड बाई एज फास्ट एज कुड गो द ब्लैक स्मिथ वास्टर, who was there with his apprentice reading the bulletin called after me, don't go so fast, Bob, you will get to your school in plenty of time. Then माने तब, as I hurried by as fast, तब मैं तेजी से गया। could go the blacksmith, कहाँ गया? ब्लैक स्मिथ के पास। वास्टर who was there, जो कि वहाँ पर ब्लैक स्मिथ भी था और वास्टर भी था। विथ हिज एप्रियंटिस, किसके साथ थे वे लोग? अपने एप्रियंटिस थे। एप्रियंटिस का मतलब है कि किसी चीज़ को सिखाने वाला होता है, जो लर्नर कह सकते हैं, उसके साथ थे। रीडिंग द बुलेटिन, वो लोग बुलेटिन को पढ़ रहे थे। कॉल्ड आफ्टर मी, और मुझे बुला रहे थे। और क्या कह रहे थे? डोंट गो सो फास्ट बब, हे लड़के इतना तेज़ मत जाओ। बब का मतलब बॉय, बॉय मतलब लड़का होता है। हे बच्चे इतना तेज़ मत जाओ। यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम, तुम्हारे पास स्कूल जाने के लिए प्लेंटी ऑफ टाइम का मतलब है पर्याप्त समय है, अभी बहुत समय है, आराम आराम से जाओ, इधर आ जाओ। आगे देखते हैं। आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी एंड रीच एम होमेल्स लिटिल गार्डन ऑल आउट ऑफ ब्रीथ। आई थॉट, मैं सोच रहा था कि ही वॉज मेकिंग, वे मजाक बना रहे हैं। फन ऑफ मी मतलब कि वे मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। एंड और रीच्ड एम होमेल्स लिटिल गार्डन, और एम होमेल के लिटिल गार्डन में मैं पहुंच गया ऑल आउट ऑफ ब्रीथ, और पूरी तरह से थक चुका था वहां जाते जाते।
Usually, when school began, there was a great festival which could be heard out in the street, the opening and closing of desk, lesson repeated in unison very loud with our hands over our ears to understand better, and the teacher's great ruler rapping on the table. But now it was also still. यूजुअली माने आमतौर पर, वेन माने जब, वेन माने जब स्कूल बिगिन स्कूल की शुरुआत होती थी, देयर वाज अ ग्रेट, वहाँ पर देयर वाज अ ग्रेट बस्टल, वहाँ पर बहुत भीड़ होती थी, विच कुड बी हर्ड, जो कि हम सुन सकते थे, आउट इन द स्ट्रीट, जो कि हम आते जाते लोग गलियों के बाहर भी सुनते थे। द ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग माने खुलने की, एंड क्लोजिंग बंद होने की, ऑफ डेस्क की खुलने की और बंद होने की आवाज़ सुनाई देती थी वहाँ पर। लेसन रिपीटेड इन यूनिसन वेरी, और लेसन का एक साथ दोहराने की आवाज़ सुनाई देती थी, वो भी वेरी लाउड, बहुत तेज़ी से सुनाई देती थी। विथ आवर हैंड्स, जिससे कि हमारे हाथ, ओवर आवर ईयर्स टू अंडरस्टैंड बेटर, जिससे कि हमारे हाथ कानों पर होते थे, जिससे कि हम अच्छी तरह से जो पढ़ा रहे हैं उसको समझ सकें। एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, जो टीचर के ग्रेट रूल होते थे, रैपिंग ऑन द टेबल, वे टेबल पर रैपिंग करते रहते थे, डंडे से मारते रहते थे टेबल पर, कह सकते हैं। आगे देखिए, बट नाउ इट वाज आल्सो स्टिल, बट लेकिन, अब इट वाज आल्सो स्टिल, यह बट लेकिन अब यह सब ठहर चुका था, रुक चुका था। स्टिल का मतलब रुकना, ठहरना होता है। आई हैड काउंटेड ऑन द commotion to get to my desk without being seen, but of course that day everything had to be as quiet as Sunday morning. Through the window I saw my classmates already in their place. I had counted, I मतलब मैं, had counted मैं डिपेंड था, काउंटेड को डिपेंड होना, निर्भर होना यहाँ होगा, ऑन द कमोशन, उस नॉइजी भरी आवाज़ पर, टू गेट टू माई डेस्क, टू गेट टू माई डेस्क, मैं अपने डेस्क को पा जाता था, मतलब उस शोर शराबे के माहौल में मैं अपने डेस्क को धीरे से अपने डेस्क के पास चला जाता था, विदाउट, बिना बीइंग सीन, बिना उन लोगों को देखे। बट ऑफ कोर्स वास, बट लेकिन, ऑफ कोर्स, लेकिन क्या हुआ, ऑफ कोर्स, दैट डे, उस दिन, एवरीथिंग, सब कुछ, हैड टू बी एज क्यूट, एवरीथिंग में सब कुछ, हैड टू बी एज क्यूट, शांत था, एज संडे मॉर्निंग, और ऐसा लग रहा था कि संडे की सुबह है। थ्रू द विंडो आइसा, जबकि मैंने क्या देखा, विंडो, खिड़की की तरफ, आइसा मैंने देखा, माई क्लासमेट, मेरे क्लासमेट, ऑलरेडी इन देयर प्लेस, ऑलरेडी पहले से ही अपने स्थान पर बैठे हुए थे। एंड एम होमेल्स वॉकिंग अप एंड डाउन विथ हिज टेरिबल आयरन रूलर under his arms. I had to open the door and go in before everybody. You can imagine how I blushed and how frightened I was. And और यम होमिल वॉकिंग, यम होमिल जो टीचर थे वे वॉकिंग, टहल रहे थे, वॉकिंग अब कर रहे थे, सुबह सुबह करते हैं वॉकिंग। एंड और डाउन विथ हिज टेरिबल, और विथ हिज डाउन विथ हिज टेरिबल, अपने डरावने से आयरन रूलर के साथ, अंडर हिज आर्म्स, अपनी हाथों को नीचे हिला रहे थे, कह सकते हैं। आई हैड टू ओपन, आई मतलब मैं, हैड टू ओपन द डोर, मैंने दरवाजे को खोला, एंड गो, और चला गया अंदर। इन बिफोर एवरीबडी, इन बिफोर एवरीबडी,
सबसे पहले एवरीबॉडी में सबसे पहले इन बिफोर सबसे पहले मैं दरवाजे को खोला और अंदर चला गया। यू कैन इमेजिन, आप कल्पना कर सकते हैं, हाउ आई ब्लश्ड, मैं कितना शर्मिंदित था, एंड और हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और मैं कितना भयभीत था, क्योंकि लेखक विद्यालय लेट गया था इसलिए ये सब हो रहा था। तो आई होप फ्रेंड्स आपको वीडियो से अच्छे से समझ में आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।